या आपका लगाव है कि यह देश का परसेप्शन है। हमारे साथ राजस्थान से आए अरुण जी हैं, आसमा जी हैं तेलंगाना से। मैं आज एक विषय पर बात करूंगा। आज आम आदमी पार्टी पर बात करूंगा, दूसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी की भी खबर मिल रही है। और लंबी चौड़ी बात नहीं है, न झूठ बोलने वाली बात है, न इन्फ्लेटेड बात है, न बहुत कहते हैं मसालेदार बात है। पॉइंट टू पॉइंट। अभी हाल में केजरीवाल जी ने ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपये महीने वेतन की घोषणा करें। हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन 314 बुद्ध विहार हैं और करीब 150 वाल्मीकि मंदिर, इतना ही रविदासी मंदिर हैं, और जो गली मोहल्ले में चलते हैं बड़े गरीब लोग, उनके लिए क्यों नहीं? ये सब बहुजन विचारधारा से हैं। कबीर हैं, रविदास हैं, या भगवान गौतम बुद्ध हैं, वाल्मीकि जी हैं। यानी ये चेहरा जो इनका एक दलित विरोधी चेहरा। 11 राज्यसभा मेंबर इन्होंने बनाया, उसमें से एक एससी, एक ओबीसी नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी तो गाहे बगाए या भूल चूक में ओबीसी, एससी, एसटी को प्रतिनिधित्व दे भी देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी को वो चीज दिखाई ही नहीं पड़ सकती। केवल वोट चाहिए इनका, और अम्बेडकर का फोटो लगा करके वोट चाहिए। तीसरी बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो क्यों लगाए? 14 अक्टूबर 1956 को रात के दिन नागपुर में 5 लाख अपने अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उसी समय 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करवाई। उसी 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने का सजा अपने ही समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को से इस्तीफा दिया। जो 2019 में विदेश भेजने के लिए छात्रवृत्ति थी दलित बच्चों के लिए, ये जाकर के हम साइंस और एग्रीकल्चर सब पढ़ेंगे, 5 लाख केवल थी, जिसकी वजह से छात्र जा नहीं पाए। और 25 लाख, कुल मिला के 25 लाख का वितरण हुआ, विज्ञापन हुआ 5 करोड़ का। और इसके अलावा जो लाखों पद खाली पड़े हुए, और ख़ास तौर से जो कंट्रेक्चुअल वर्कर, टेम्परेरी वर्कर, एमसीडी में, उनको परमानेंट करने की बात कही थी इन्होंने। परमानेंट तो दूर, बल्कि निजीकरण कर दिया और उनको घर बैठा दिया। यानी इनका एक दलित विरोधी चेहरा सामने आया। पंजाब में जब ये सत्ता में नहीं आए थे तो कहा था कि दलित उप मुख्यमंत्री होगा, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये साफ साफ है, इतना दलित और पिछड़ा विरोधी कोई नहीं। पिछड़ा का वोट चाहिए, लेकिन जाति जनगणना के ऊपर मौन। माननीय राहुल गांधी जी ने भी सवाल किया है कि जाति जनगणना पर क्या आम आदमी पार्टी का रुख है, साफ करें। ये सवाल मैं केजरीवाल जी से पूछा हूँ। 7 सवाल हैं हमारे, इन सवालों को हमने उनसे पूछा। और 2006 में अर्जुन सिंह जी जब एचआरडी मिनिस्टर थे, तो पिछड़ों को हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया था। उसके विरोध में फोरम फॉर इक्वलिटी का स्टार्ट किसने किया था? केजरीवाल जी ने उसका विरोध किया था। यानी पिछड़ों के आरक्षण का विरोध किया था इन्होंने कि पिछड़ों का वोट चाहिए। और इसके बाद ये हमारे 8 सवाल हैं इनसे।
हमने 8 सवाल इनसे किया है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। और कल जो भिक्षु हैं, पुजारी हैं, कल जंतर मंतर पर केजरीवाल की सरकार के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 18,000 रुपये उनको भी घोषणा की जाए। 11 राज्यसभा मेंबर बनाए, SC ST OBC का नहीं। दूसरा आरोप। तीसरा है कि स्कॉलरशिप के बारे में मैंने बता दिया कि नई बोतल में पुरानी शराब, कि डॉक्टर अम्बेडकर स्कॉलरशिप बजट पढ़ने का। पिछड़ों का विरोध इन्होंने किया 2008 में 7 में, जब उन्हें हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिला। 22 प्रतिज्ञाओं से इतनी घृणा, डॉक्टर अम्बेडकर से इतनी घृणा कि जिस मंत्री ने 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करी और करवाई, उसको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। और नौकरियां SC ST समाज को नहीं दी गई। नौकरी ही इनको प्रगति का एक प्रमुख रास्ता है, लेकिन जब से दिल्ली गवर्नमेंट आई है तब से गवर्नमेंट जॉब नहीं दिए गए, न रिक्रूट किए गए। और पंजाब की बात हमने बता दिया कि उप मुख्यमंत्री का पद देने का वादा किया था, इन्होंने नहीं दिया, धोखा दिया। दलित समाज से मैं अपील करता हूँ, पिछड़े समाज को अपील करता हूँ कि वोट पानी में डाल देना, लेकिन इस दलित विरोधी आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को वोट मत देना, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान किया है तो दलित समाज का नुकसान किया, और सबसे ज्यादा अगर वोट लिया है तो वाल्मीकि समाज और दलित समाज के लिए वोट लिया है, केवल झाड़ू का चुनाव निशान दिखा करके। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद। आपके इसी संदर्भ में कोई सवाल हो तो राहुल जी। सर, एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर एक हंगामा हो रहा है अभी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस है वो डॉक्यूमेंट्री दिखाने नहीं दे रही है। देखिए, वो जनरल सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट पर मैं आज आया हूँ। अभय दुबे जी बहुत कॉम्पिटेंट हैं और हमारे बहुत ब्राइट स्पोर्ट्स पर्सन है, बाद में कहेंगे। मेरा इसी से संबंधित मैं सवाल का जवाब। अच्छा, पुराने बयान वायरल हो जाते हैं अभी केजरीवाल जी के, जिसमें वो रिजर्वेशन के खिलाफ हो रहे हैं, और आतिश का भी ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार अगर रिजर्वेशन मिल जाए तो उसे दोबारा उस परिवार को नहीं देना चाहिए। लगता है कि उनको अपने व्यूज क्लियर करने चाहिए। व्यूज क्या, उन्होंने जड़ काट दी, नौकरी देना ही बंद कर दिया। और जो 2013-14 में सबसे बड़ा जो प्रॉमिस था, जो वाल्मीकि समाज, दलित समाज आकर्षण किया था कि सारे कॉन्ट्रेक्चुअल और टेम्परेरी एम्प्लॉइज हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे जेई वगैरह हैं या सफाई कर्मी हैं, सबको परमानेंट किया गया। परमानेंट करना छोड़ दीजिए, DTC का निजीकरण हुआ, जल बोर्ड का निजीकरण हुआ, आउटसोर्सिंग का निजीकरण हुआ। ये तो आरक्षण और दलित विरोधी व्यक्ति है। पहले की बात, पहले 13-14 में मेन मुद्दा था कि सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। मैं सवाल करता हूँ, एक सवाल एक के बाद एक सवाल ये खड़ा कर देते हैं, पीछे के लोग भूल जाते हैं। मैं पीछे का हिसाब मांगता हूँ कि जो वाल्मीकि समाज के लाखों लाख एवजीदार थे, सफाई कर्मी थे, उनको परमानेंट करने की बात किया, परमानेंट किया ही नहीं। धन्यवाद।